जय श्री ओम नमः शिवाय। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिरे पासे तीर्था सरस्वती हरितोन्दुरतान अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं जनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैनधर्मस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। कल आचार्य परमात्मा ने नदी का दृष्टांत दिया था। क्या था? काय के लिए कल 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 करती है? विनोद कल थे कि नहीं? कल नहीं थे। मनोज जी हाँ, आप मोक्ष पधार गए। आपके शोभा थी पृथ्वी की। इंद्र आते, चक्रवर्ती आते, धर्मेंद्र आते, पद्मावती आती, सब तीन लोग के सब समझदार जीव, सर्वोत्तम जीव जिसको दुनिया बहुत बड़ा समझती है, वो सब आपके सामने नतमस्तक होते हैं। तो आप चले गए मोक्ष में, तो पृथ्वी अनाथ हो गई कि नहीं हो गई? तो रोने लग गई। तो पानी की जो नदी बहती है वो आंसू है, आंसू। आपके बिना अनाथ हो गए। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं। मणिराज केश लोच क्यों करते हैं? उसमें क्या तकलीफ है? नाई को बुला लो, नाई से कटा लो। ऐसा क्यों नहीं करते हैं? बहुत रहस्य है उसमें। ये कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है कि केश लोच करते हैं तो सब देखो बड़ा महोत्सव हो रहा है। एकांत जंगलवासी होते हैं दिगंबर मुनिराज के। यहाँ शहर में रहते हैं क्या? उनको देह से इतनी निष्प्रहता हो गई कि वो अपने हाथों से ही केश लोच करते हैं। ऐसा नियम है सिर्फ दिगंबर मुनिराज का, अन्यमति का बिल्कुल नहीं। वहां तो पोल ही पोल है। वो ये बताती है कि देह से बहुत निर्ममता हो गई, निर्ममत्व बहुत बढ़ गया है देह के प्रति। देह भिन्न है इतने तो ज्ञानी हो जाता है। जो आनंद का कंद अलग अलग ही आत्मा, लेकिन अब देह से विरक्तता होना, इतनी स्थिरता होना अंदर, इसलिए केश लोच करते हैं। तो वो ऐसी उपमा देते हैं, देखो पढ़ो। गजब बात है। देखो गजब में गजब बात है। जीव को 5 इंद्रियों के विषय में सुख लगा अनादिकाल से, तो सुख बुद्धि बाहर होने से उसको एक क्षण भी आत्म ध्यान नहीं हुआ। इसलिए मिथ्यात्व में 5 इंद्रिय के विषय की सुख बुद्धि और कषाय की सुख बुद्धि चलती रही। सारे जगत के 84 लाख योनि बढ़ने वाले जीवों की ये पोजीशन है। दिगंबर मुनि आज महासुखी हैं।
तीन लोक के गुरु हैं, इनकी महिमा ही अपरंपार है। उनकी वाणी में ही अनंत भगवान की वाणी का सार आएगा। वो अमृत बरसाते हैं, उनकी वाणी से फूल झड़ते हैं, ऐसा समझ लो कि आनंद ही आनंद उछलता है। हर दिगंबर मुनिराज की ये पोजीशन है। यहाँ भावलिंगी मुनिराज की बात चल रही है, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज को तो अभी आत्मज्ञान भी नहीं हुआ है, इसलिए वो बहिरात्मा है। केश लोच क्यों करते हैं? आपके हे प्रभु, आपके मस्तक पर भंवरों के समूह के समान माथे पे बहुत भंवरे घूमते हों तो कैसा लगे कि बाल काले हैं, वो तो दिखे ही नहीं, भंवरे भंवरे दिखे। ऐसा आपके मस्तक पर भंवरों के समूह के समान काला केश समूह है। बाल तो काले होते हैं ना, मुनिराज के भी काले थे। जवान मुनिराज होते हैं, बाल मुनिराज भी होते हैं, जवान मुनिराज भी होते हैं, वृद्ध भी होते हैं, तीनों तरह के होते हैं। हर मुनिराज की कथा यही है, बाल काले होते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हृदय में स्थित ध्यान रूपी अग्नि ये जीव को चौथे गुण स्थान से प्रज्वलित हो जाती है। दो बात समझने से कि शरीर पुद्गल है, भिन्न है, और परिणति में जो रागद्वेष हो रहे हैं वो हेतु से ही पर्याय में, लेकिन द्रव्य में है ही नहीं। इतना यदि समझ जाए जिनवाणी की भाषा बातें, तो उसकी पर्याय में आत्म ध्यान की शुरुआत होती है। समझ जाए तो भाव भाषण में नहीं। तो आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि, आदि क्या है, व्याधि क्या है, उपाधि क्या है, ये तीन में सारा जगत दुख पाता आया है, जबकि ये है ही नहीं जीव की, ये तो बाहरी है। आदि माने शारीरिक मानसिक, आदि व्याधि मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग, व्याधि माने शरीर के रोग होते हैं। हाँ, और समाज उपाधि बाहर की, हम यहाँ के ये हैं, हम ये हैं, हम देश के नेता हैं, क्या क्या उपाधि। हाँ परद्रव्य में, बाहर के पदार्थों में एकत्व कर लेने से ऐसा भावना अनादि से चली है जीव को। ज्ञानी के भी रहता तो है, व्याधि भी है, उपाधि भी है, लेकिन वो एकत्व टूट जाने से ध्यान रूप समाधि शुरू हो जाती है। भले पशु गति हो, नरक गति हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान बने आत्मा सुख की खान है, ऐसा जीव के समझ में यथार्थ श्रद्धा में आने पर सम्यक दर्शन होता है, और सम्यक दर्शन होते से ही आत्म ध्यान शुरू हो जाता है, उसके पहले नहीं होता है। और जो ध्यान होता है आदि व्याधि उपाधि रहित आत्म ध्यान, उसको समाधि कहते हैं। तो जो दिगंबर मुनिराज बन जाते हैं, बाल भी बनते हैं, युवा भी बनते हैं, वृद्ध भी बनते हैं। दिगंबर मुनिराज जो जीव अंगीकार कर लेते हैं, उनको शरीर का मोह इतना खत्म हो जाता है कि जो बाल काले निकलते हैं उसका हाथ से केश कुछ करते हैं। जगत को दिखाने के लिए कोई महोत्सव नहीं है ये। कि जगत देखे कि देखो हम कितने निर्दयी हैं, हमारा कितना देह से मोह छूट गया, देखो तुम क्या देखे जगत। हाँ,
वो ध्यान होने पर ही होगी। ये जीव को जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि उसका आत्मा ही आनंद का कंद है, अनादि अनंत है, सर्वोत्तम पदार्थ है, मुक्त है, परिपूर्ण है, कुछ कमी नहीं है, जितने गुण अनंत भगवान के उतने ही आत्मा के हैं। जैसे सिद्ध भगवान है वैसे ही जीव है देह में। पर ऐसा भेद ज्ञान नहीं होने से आत्म ध्यान की शुरुआत नहीं हुई जीव को। अनादिकाल से यही संसार है, चार गति भटकने का। करे क्या बेचारा। जिन्हें भगवान के दर्शन होने पर और वाणी सुनने पर थोड़ी गंभीरता जीव को अंदर में आती है। समझदार है तो और विचार करेगा तो, क्योंकि सुने और छोड़ दे ऐसा नहीं। जो सुनी हो उस पर विचार करेंगे। 14 गुण स्थान क्या है, चौथा क्या है, पांचवा क्या है, क्या क्रम है जीव का। पर्याय में ऐसा थोड़ी होता है कि क्रम भंग हो जाएगा। पहले सम्यक दर्शन होगा, फिर पंचम गुण स्थान होगा, तब व्रत शुरू होंगे, छठा होंगे, तब महाव्रत होंगे। ये तो बाहर की बात है। अंदर आत्म ध्यान अर्थात अतीन्द्रिय आनंद का भोग जीव को शुरू हो जाए पर्याय में, तभी तो मानेगा कि जीव सुखी खान है। कैसे माने जीव? मानने के बाद जब मुनि दशा होती है तो सिर के केश काले भी होते हैं, सफेद भी होते हैं। तो एकांत में मुनिराज जंगल में, जंगलवासी होते ना मुनिराज, तो इतना तो समझ जाना चाहिए। हो दिगंबर वन बसे, इतना भी नहीं समझे हो तो जीव देवशास्त्र गुरु के बारे में कुछ जानता नहीं है। सच्चे देव गुरु क्या शास्त्र क्या होते हैं। इसीलिए उसको ध्यान रूपी अग्नि कभी जली नहीं अनादिकाल से। आरत ध्यान, रौद्र ध्यान, 4 प्रकार का आरत ध्यान, 4 प्रकार का रौद्र ध्यान, 4 प्रकार का धर्म ध्यान भी है, 4 प्रकार का शुक्ल ध्यान भी है। सबके 4-4 प्रकार हैं। तो पंचम स्थान तक तो आरत ध्यान भी होता है, रौद्र ध्यान भी होता है पंचम स्थान वाले को, और धर्म ध्यान भी होता है। लेकिन दिगंबर मुनिराज के तो धर्म ध्यान ही होता है, रौद्र ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान 4-4 भेद हैं सबके। बहुत कठिन पड़ रही होगी बातें। क्या प्रश्न चल रहा है कि मुनिराज केश लोच क्यों करते हैं? बस इतनी बात है। धुआं भी काला होता है और भगवान के मस्तक पर विराजमान केशों का समूह भी काला है। भगवान मने दिगंबर मुनिराज। इसलिए ग्रंथकार उपेक्षा करते हैं कि हे प्रभु, यह जो आपके मस्तक पर बालों का समूह है, वह बालों का समूह नहीं है। फिर क्या है? किंतु वैराग्य संयुक्त आपके हृदय में जलती हुई ध्यान रूपी अग्नि है। वैराग्य का अर्थ कि पाप पुण्य से विरक्त हो जीव। दोनों में आकुलता है, दोनों से बंधन होता है। पाप से तो होता ही है, पुण्य से भी बंधन ही होता है ना। उससे क्या करे? स्वर्ग को, बाहर के पदार्थ जिसमें धूल धानी खाने उन्हें कुछ सुख नाम की चीज ही नहीं है, उसमें क्या चाहेगा? तो जब गृहस्थ दशा की बात अलग है, मुनि दशा अंगीकार करते हैं, उनके ध्यान रूपी अग्नि प्रचुर होती है। और यहाँ स्त्री हो, पुरुष हो, पशु हो, देव हो, नारकी हो, उनके होता है सम्यक दर्शन, लेकिन वो बहुत थोड़ी शांति है अभी। और मुनिराज के प्रचुर है, बस इतना भेद है। अज्ञानी है तो क्या? अज्ञानी तो विषय कषाय में डूबा है, परदेवे को अपना मान के गहरी नींद में सोया हुआ है। उसको कौन जगाए, कैसे जगाए? इसलिए बेचारा भटकता है। तो हे प्रभु, यह जो आपके मस्तक पर बालों का समूह है, वह बालों का समूह नहीं है,
गजब बात करते हैं। किंतु वैराग्य संयुक्त, अब वैराग्य संयुक्त क्यों कहा? क्योंकि पुण्य पाप से विरक्त ही नहीं हो जीव तो आकुलता को पकड़ लिया उसने। सारे जगत के जीव दुखी क्यों है? कौन दुख का दे रहा है? तो उसकी परिणति में जो पाप भाव चलते हैं और पुण्य भाव चलते हैं, यही दुख है। और दुख नाम की कोई जगत में चीज है ही नहीं। इसमें आकुलता है। सुख की परिभाषा निराकुलता है, शांति है, आनंद है, समता है। ये परिभाषा सुनी नहीं कभी जीव ने बेचारे ने। इसलिए वो जानता नहीं अरहंत भगवान क्या होते हैं, दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं। इन बातों से अननोन है जगत। वो तो छोड़ दो, और अब दिगंबर जैनी हो गया उसको तो कम से कम ये बात सुनने की आदत डालना चाहिए, समझने की मेहनत करना चाहिए। कैसे होते हैं हमारे मुनिराज? ये जो 28 मूलगुण होते हैं, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्तीय, 13 पंथ, ये होते हैं, ये व्यवहार है, होते हैं। लेकिन जो ध्यान अग्नि जलती है वो निश्चय है, अर्थात निर्विकल्प अमृत भोगते हैं वो। खाली बाहर से नहीं देखना चाहिए मुनिराजों को, अंतरंग समझना चाहिए। उससे जीव अपने को सुख की खान मंजूर कर लेगा, आत्मा को पहचान जाएगा। और नहीं तो विषय कषाय में डूबा तो है, इतनी भान नहीं हुआ जीव को अनादि से। दिगंबर मुनिराज के श्लोक क्यों करते हैं कि हे प्रभु, आपके जो मस्तक पर बालों का समूह है वो बालों का समूह नहीं है, किंतु वैराग्य संयुक्त। अब यह शब्द छोड़ना नहीं चाहिए। देखो, आदि व्याधि उपाधि रहित जो समाधि है, अर्थात शांति आनंद की खान तो आत्मा है, और अपने आत्मा के ध्यान से उनकी पर्याय में अद्भुत शांत रस प्रचुर पैदा हो गया दिगंबर मुनिराज के। क्योंकि वो परम वैराग्यवंत है। वो सब कुटुंब परिवार संयोग छोड़ छोड़ के जंगलवासी हो जाते हैं। भाई 12 भावना भाते हैं, डरते नहीं है। शेर बकरी बन जाता उनके सामने, वो नहीं डरते हैं कोई शेर से, किसी से नहीं डरते हैं। अत्यंत निर्भय सिंह है, मनुष्यों में सिंह जैसे निर्भय वो दिगंबर मुनिराज होते हैं। इसमें जो एक शब्द भी बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, जो सत्य है वो बात चल रही है। वैराग्य तो होता है 4वें स्थान में, लेकिन वो वैराग्य प्रचुर नहीं होता है। सम्यक दर्शन होने पर शुरुआत तो है जीव को, क्योंकि आत्मा समझ गया अपने को, देह से भेद ज्ञान हो गया, उसको समझ गया ये अनित्य संयोग है, जरा सा थोड़ी सी देर का है। कल बोर्ड पड़ा हो कोई ने बोर्ड, तो एक माता जी से पूछ लिया कि भाई क्या है, कि वात्सल्य भोज है। भाई क्यों है ये नहीं मालूम कुछ, बस वात्सल्य भोज इतना मालूम। भाई क्यों है, काय के लिए रथ आया है, क्यों ले जाएंगे, क्या बात है, सब जने कुछ मतलब नहीं उसको। ऐसा जीव को 5 इंद्रिय के विषय कषाय के सिवाय कुछ सूझता ही नहीं है अनादि काल से। अत्यंत विरक्त वो दिगंबर मुनिराज होते हैं। और उनके शरीर में जो केश होते हैं, आपके हृदय में जलती हुई ध्यान रूपी अग्नि है, ये समझना चाहिए मुनिराज आत्म ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए एकांतवास में रहते हैं, क्योंकि निज आत्मा की आनंद के सागर में प्रचुरता से मग्न होने पर उनको पगरव सुहाता नहीं है। पगरव समझते हैं क्या होता है? मनुष्यों की या पशुओं की चलने से जो आवाज होती है वो सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाते हैं। वो भी सुहाती नहीं उनको, इतना शांति में भंग मानते हैं। क्योंकि देह से अत्यंत ज्यादा विरक्त हो गए हैं। तो ये दिगंबर मुनिराज हैं। उनके ध्यान रूपी जो अग्नि होती है
उससे जलाया हुआ आपके शरीर का धुआं है, ये जो बाल काले काले हैं, और इसका कैश लॉज करते हैं आप। ये स्पेशल बात सिर्फ दिगंबर मुनिराज की है, चौथे पांचवें गुण स्थान वालों की बात नहीं है ये। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले तो बाल कटाएंगे, बढ़ाएंगे, रहेगा, बाँचेंगे, तेल आदि लगाएंगे, ये सब होएगा ग्रस्त दशा में। स्नान करेंगे, मुनिराज तो स्नान करते नहीं है, खड़े खड़े भोजन करेंगे मुनिराज, ये बैठ के करेगा शांति के साथ, कितना फर्क हो गया। और वो बैठे में जाए ने खड़ा खड़ा करे, वो अलग बात है। वो कि हम एक अंग तो कर रहे हैं मुनिराज का, ये तो मान रहे हैं खड़े खड़े कर रहे हैं। भाई आप दिन भर कमाना खाना उसमें लग रहे हो तो कम से कम भोजन शांति से तो करो यार। घर वाली बेचारी कितनी मेहनत करती है, जब जाके भोजन तैयार होता है अब वो खाने की फुर्सत नहीं है, एकदम भागम भाग मच रही है उसको, अंदर ही अंदर तूफान चलते हैं उसको। दिगंबर मुनिराज ऐसे नहीं होते हैं, आहार लेंगे लेकिन बिल्कुल खड़े हो करके स्नान करते नहीं हैं, बाल बढ़ जाते हैं तो केश लॉज करते हैं। ये बातें समझना, ये सिर्फ दिगंबर मुनिराज में ही पाई जाएगी, और जगत में कोई है नहीं गुरु, दिगंबर मुनिराज ही गुरु होते हैं। देव गुरु और जिनवाणी शास्त्र, इनके बारे में जरा भी पोल नहीं चलना चाहिए, परिचित होना चाहिए जीव का मौका है, क्योंकि इनके परिचित होने से जीव को ध्यान की अग्नि अंदर चालू हो जाएगी। ये जीव समझ जाएगा सब, क्यों 84 लाख यानी भटकते हैं, निकलने का मार्ग क्या है, अब बचने का रास्ता क्या है, दुखी दुख में क्यों गया अनंत काल, अपने को क्या होती। इन लोग के जीव अनंत सुख चाहे, दुख से भयवन, सब जीव सुख चाहते हैं लेकिन रहते दुखी हैं। इसलिए रहते हैं कि जितना धंधा करते हैं वो सब दुख के लिए करते हैं, चाहते तो सुख और होता है दुख। मुनिराज के बाहर दिखते तो हैं ऐसे, ये बेचारे मुनिराज, बेचारे तो गृहस्थी है पंचम स्थान तक, मुनिराज को बेचारा कहना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, मूर्खता है, बहुत बड़ी। वो तो परमात्मा है भाई, दिगंबर मुनिराज में और अरहंत भगवान में कुछ भी अंतर नहीं है। वैराग्य संयुक्त आपके हृदय में जलती हुई ध्यान रूपी अग्नि है, उससे जलाया हुआ आपके शरीर का जो धुआं है, ये जो बाल है, उसका केश लूज करते हैं, वैराग्यवंत हैं। इसलिए आदि व्याधि उपाधि रहित समाधि मने निर्विकल्प शांति, समता और शांति, उसका समुद्र है आत्मा, उसके रस में प्रचुर डूबे हैं दिगंबर मुनिराज। निर्मल समाधि के प्रभाव से फायदा क्या है कि भगवान बनते हैं, अरहंत भगवान बन जाते हैं, सर्वज्ञ हो जाते हैं। गजब बात है। देखो अगली गाथा पढ़ो। जिनेश, पद्मनंदी आचार्य है ना, याद करते हैं भगवान को। जो बारंबार तद्गुण लब्ध है, काई के लिए याद करते हैं अपन पंच परमेष्ठि को, कि हमारी परिणति में ये जो आपके जैसे गुण प्रकट हुए हैं, बढ़ गए हैं, ये हमारे वो हो,
इसलिए भगवान की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। काहे के लिए करते हैं? कि जो आपके गुणों का शक्ति तो हमारे में भी इतनी है, लेकिन आपकी परिणति में जो प्रकट हो गए हैं पूरे, हमारी परिणति में भी प्रकट हो। यही उद्देश्य है भगवान के दर्शन का, पूजन का, यात्रा का, और कोई उद्देश्य नहीं है। खाली पुण्य बन जाओ ना हम भटके संसार में, ये कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो एक अशुभ से बचने को और उनके प्रत्येक गुणों को ग्रहण करना है, उनके गुणों को याद करना है। क्योंकि भगवान का नाम भी ले तो भी उनके गुण अपने में आते हैं, और उनको अगर हृदय में स्थान दिया है तो जो उनके गुण है वो अपने गुण अपने में भी आने लग जाते हैं। अब उनके गुण क्या है कि वो निर्विकल्प आनंद भोग रहे हैं। कहाँ से भोग रहे हैं? कि अपनी शुद्ध आत्मा से, और कोई बाहर का पदार्थ की कोई जरूरत नहीं उसमें, प्रचुर भोग रहे हैं। ये जो भगवान है निर्मल समाधि के प्रभाव से मुनिराज 4 घातिया कर्मों का नष्ट होने पर ये अनंत भगवान हो जाएंगे। माने अपने को अनंत भगवान बनना है तो रास्ता ये है, इतना ही करना है जीव को। आत्मा शुद्ध निर्मल है, आत्मा की प्रतीति करके फिर ध्यान की अग्नि लगेगी, वो बढ़ाते बढ़ाते अनंत भगवान बन जाएगा जी। आत्म भावना भावते जीव लहे केवल ज्ञान। तो जब मंदिर में आओ तो समझ जाना कि आत्मा की बात चल रही है। नहीं चल रही है तो मंदिर है नहीं, फिर आत्मा के सिवा दूसरी बात नहीं है। तो आत्मा की बात सुनने की आदत डालना, आत्मा समझना, फिर आत्मा की श्रद्धा करना, अब मुनि दशा में प्रचुर लीनता होना, ये जीव अनंत भगवान बनते हैं। इस प्रोसीजर से ही बनते हैं। अनंत बन गए, अनंत बनेंगे। हे जिनेश, निर्मल समाधि के प्रभाव से 4 घातिया कर्म के नष्ट हुए। निर्विकल्पता से पूर्ण निर्विकल्पता हुई है। विकल्प करने से बंध ही होता है, विकल्प से धर्म नहीं होता है। पाप का हो कि पुण्य का हो, दोनों बात समझ जाना है। जब व्यवहार की बात चलेगी तो पाप से बचने के लिए पुण्य की बहुत बातें आएगी और फॉलो भी करना चाहिए। लेकिन यहाँ बात अब केवल ज्ञान की चल रही है। अपने को बनना क्या है? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। अगर ये मन में धार लिया जीव ने तो उसके लिए बात है, तो उसका ज्ञान सही समझने लग जाएगा। अगर अंदर में लगे कि भगवान को देख करके इसको लालच लग जाए अंदर, भाग छंद शिव लालच लाग्यो, पहुंच नहीं है जहां जम की, महिमा है अगम जिनागम की। अनंत जीव जिनागम से सिद्धालय पहुंच गए हैं और पहुंचते रहेंगे अनंत काल तक। तो जीव का उद्देश्य क्या है कि मेरे को मोक्ष हो। मोक्ष मने अनंत सुख हो पर्याय में। मोक्ष मने स्वर्ग चले जाओ, वो कोई मोक्ष नहीं है, वो तो वहां से तो फिर आओ। तो परिभाषा भी नहीं समझता है। तो इतनी जो मेहनत की, मंदिर आए, पूजा पाठ की, भगवान की पूजा रचाई, तीर्थ गए, यात्रा गए, शास्त्र पढ़े, क्यों? काय के लिए करें इतना काम? ये व्यवहार है कि अपनी नजर अनंत भगवान पे होती है, सीधी सिद्ध भगवान पे होती है। क्यों होती है? पर यही 3 लोक के नाथ हैं, यही सुखी है अनंत। और इनकी जो परिणति है और अपने परिणति का स्वभाव भी एक का यही है। जीव सब एक शरीर के होते हैं, निरोध से सिद्ध तक सबे जीवा सिद्ध समाना। तो हर जैनी भगवान के दर्शन करे बिगर, पूजन करे बिगर रहेगा नहीं। नहीं तो नामधारी जैन भी नहीं है, वो बेहोश है। क्यों करेगा?
क्योंकि उद्देश्य बदल गया। अंदर अपने को भगवान शरीर का अनंत सुखी कर देने का उसका अभिप्राय हो गया है। क्या करें? ध्यान रूपी अग्नि कैसे चेताएं? वैराग्य से चेतेगी। वैराग्य के लिए क्या करें कि 12 भावना का चिंतन करो। ये परम सत्य 12 भावना, इसमें समण, निजरा, मोक्ष, आश्रय, वंश बात आ गई। क्यों करें? ये साधक दशा अपनी शुरू हो के फिर क्या करें? ये संतोष नहीं करना है। अब तो पूर्णता हो अपनी, जब तक प्रयत्न करते रहेंगे आत्म ध्यान का, आत्मा की बातें का, आत्मा ही आत्मा की बातें, संगति करेंगे तो इसी करेंगे। अभी वर्ष चल रहे हैं, वर्ष मतलब रत्नगण साहु का 4 वर्ष ये दिलशाद गार्डन में चल रहा है। 12 ही महीने रत्नगण साहु का 4 का ही स्वाध्याय गोष्ठी चलेगी, चालू है। अभी समय सार का वर्ष चल रहा है, तो उसमें समय सार पे गोष्ठी होगी। कौन सी गाथा में क्या बात है, कौन सी गाथा में क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं, क्यों आई, ये सब विस्तार वो चलेगी। एक भनासीदास जी का समय सार नाटक पे गोष्ठी चल रही है, सब बहुत जगह चालू हो गई, सारे साल चलेगी। एक 6 ढाला वर्ष मना रहे हैं कि सारे साल तक सिर्फ 6 ढाला का साल भर तक स्वाध्याय चलेगा, बारंबार अभ्यास चलेगा, गोष्ठी चलेगी, विचार चलेंगे। ये सब इतनी मेहनत काय के लिए कर रहे हैं? कि अपनी परिणति में भेद ज्ञान हो जाए। पहला काम तो शरीर से राग से भिन्न हूं मैं, इसके बिना तो एक अक्षर भी आगे नहीं बढ़ेगा जीवन, क्योंकि आत्मा की अनुभूति होगी नहीं तो उसको बढ़ाने की बात तो कहां से करेगा। तो हे प्रभु, मेरा प्रयोजन खाली यही दर्शन या पुण्य बन जाए, स्वर्ग चला जाऊं, इतना नहीं है, या मुनि दशा धारण कर लूं, इतना भी नहीं है। मेरा प्रयोजन तो जो आपका पद है वो पद मेरे को पर्याय में होना, तब सम्यक दृष्टि होता है जी। ये तो सम्यक दर्शन भी नहीं होएगा उससे, नहीं होता है इसके बिना। तो लक्ष्य क्लियर नहीं है कि आप क्या चाहते हो, तो आगे क्या करेगा जी। एक लक्ष्य मोक्ष का होना चाहिए कि बिना मोक्ष कहे मैं सुखिया, बिना मोक्ष मानता कि मैं सुखी हो गया हूं पूर्ण, वो अमूढ़ मूढ़न में मुखिया, मूर्खों में प्रधान समझ जाना उसको। जब तक इस आत्मा में अखंड ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की प्रकटता नहीं होती, अब केवल ज्ञान क्या होता है ये समझने में बहुत ताकत का काम है। सकल जगत के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक एक काल में एक समय में प्रकट रूप से केवली भगवंता, ये परिभाषा है। या सरल में सकल के गायक तत्पित रहते निजानंद रस में मग्न में, कि 3 लोक में सारभूत निजानंद आत्मा, उसका सुख का खान उसमें पूरी तरह से लीन हो रहे हैं, जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और लीन भी हो रहे हैं। कितना कि पूर्ण रूप से तो लोकालोक नहीं जानते हैं क्या, कि लोकालोक जना जाता है, ये बात तो सत्य है, स्वप्न प्रकाश का ज्ञान है, लेकिन उसमें लीन नहीं है। तो आत्मा में लीन क्यों है? क्योंकि सुख ने शांति की खान तो 3 लोक में देह में विराजमान आत्मा है। तो हे प्रभु, जब मैं आपके दर्शन करता हूं तब मेरे को याद आती है अपनी परिणति के दोष भी दिखने लग जाते हैं, और आपको देखता हूं तो मेरा स्वभाव भी मेरे को दिखने लग जाता है कि मेरा स्वभाव तो सर्वज्ञता है, ज्ञायक भगवान हूं मैं, केवल ज्ञान लेने की ताकत है मेरे में, तो मैं कर्ता बुद्धि कैसे रखूंगा? क्योंकि नियम है कि जो कर्ता बनता है पर्दवे का वो ज्ञाता नहीं होता है, और जो ज्ञाता होता है उसका कर्ता बुद्धि अंश में भी नहीं होती है।
पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ है? मोटर चलती बिना पेट्रोल के चलती, सुना कि नहीं आपने? अरे नहीं, वास्तव बात है भाई। रेल चलती है तो उसकी क्रियावती शक्ति से परमाणु परमाणु का खंड जाता है, धर्म द्रव्य निमित्त है, स्थिर होती है, अधर्म द्रव्य निमित्त है, उसका हर क्षण परिणाम होता काल द्रव्य निमित्त है। पदार्थ है कि नहीं है? एक एक परमाणु स्वतंत्र है और स्कंद भी स्वतंत्र है पूरा का पूरा। पहले ऐसे ही लगता था हमको, जीव खाता ही नहीं है। अब अपन हंसते थे, और हकीकत है कि जीव खाता ही नहीं है। जीव तो कहता है, खाए कैसे पुद्गल को? पहले ऐसे ही लगता था। अब जब ज्यादा गहराई में गए, अगुण लघु गुण क्या होता है, सामान्य गुण क्या होते हैं, गुणस्थान क्या होता है, विस्तार से जब जिनवाणी समझने की मेहनत करें तो सूझने लग जाता है जीव को। क्या सूझ जाता है कि जो सुखी हैं वो तो अरहंत भगवान है, सिद्ध भगवान है। अरहंत भगवान सकल परमात्मा है, सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है, कोई अंतर नहीं है सुख में। तो उतने ही सुख अरहंत भगवान के, उतने ही सुख सिद्ध भगवान के हैं। तो ये प्रयोजन बन जाना चाहिए भगवान के दर्शन करते से ही कि मेरे को आपकी पर्याय में जो सर्वज्ञता, केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य प्रकट होगा है, उसकी खान आपने आत्मा बताया है, और मेरे को समझ में आ रही है कि आत्मा ही सुख की खान है। अब मेरी परिणति में आपके जैसा ही स्थिति हो पर्याय जब तक नहीं होगी तब तक मैं आपकी भक्ति पूजन पाठ छोड़ूंगा नहीं। मेरी दिनचर्या बदल जाएगी, बंधु नहीं रहूंगा मैं, या कुटुंब परिवार में मग्न रहूं। आपकी भक्ति ही मेरे शक्ति है, बस आपकी भक्ति में मेरे दिन रात रहो, ऐसी भावना हर ज्ञानी के हो जाती है। मुनिराज की भी होती है। मुनिराज भी ध्यान करते हैं भगवान का, भगवान की भक्ति करते हैं, उनके गुण को याद करते हैं, स्तुति करते हैं, नाम जाप करते हैं। कब तक करें? जब तक हमारी पर्याय में अनंत दशा नहीं हो जाए। देखो हे प्रभु, जब तक इस आत्मा में अखंड ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की प्रकटता नहीं होती, केवल ज्ञान के साथ चार अनंत चतुष्टय समझ जाना चाहिए। कौन कौन से? हाँ, नौ लब्धि, नौ लब्धि भी होती है भगवान के लिए होती है, दान, लाभ, भोग, वीर्य, और ये पांच चार ये अनंत चतुष्टय, यही मोक्ष दशा है। ये अरहंत भगवान की दशा है, सिद्ध भगवान की लिए दशा है। अरहंत सिद्ध भगवान में कोई अंतर नहीं है। संयोग में शरीर रहो तो ये भी शरीर संयोग में रहो तो रहो, शरीर क्या बिगाड़े जीव का? संयोग है तो पुद्गल रहो तो रहो, लाखों वर्षों तक रहो, या भी देह छूटो तो छूटो, अपने क्या तकलीफ है? ज्ञानी कोई मरण भय करता नहीं है, वो तो तैयारी है जेल खाने से छूटे अपन। शरीर जेल खाने में कब तक रहे? इतने में तो रोने लग जाएगी, अरे साहब मैं नहीं मरना चाहता हूं, मैं मर जाऊंगा तो। अरे मरता ही नहीं है, ये तो बात चल रही है, ये तो अनादि से घोट रखा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। अरे मरा ही नहीं कभी अनादि से, जीव कब मर गया? यही बोलते ना, गया गया बोलते हैं, मर गया बोलते हैं क्या? माने देह छोड़ के अगले देह में चला गया, तीसरी तो बात है। और इतना समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं है। उसको तो लक्ष्य हो गया कि जब भगवान इतने सुखी हैं, अनंत सुखी हैं, तो मेरे को भी वही दशा पर्याय में चाहिए। तो वो पुरुषार्थ करेगा, स्वभाव सन्मुख होने का, संगति बदलेगा, बारंबार अभ्यास करेगा, भी कथा पढ़ा करें, जिनवाणी का ध्यान नहीं करें तो क्या मतलब उसका? इसके लिए आंखें मिली है। चार घातिया कर्मों का नाश होने पर 13वें गुण स्थान में होती है ये पोजीशन जीव की। इसी आशय को लेकर
ग्रंथकार स्तुति करते हैं कि हे प्रभु, आपने अपने प्रकट ध्यान से, ये आपने अपने उपादान से अपनी परिणति में किया है, और यही कर सकता है जीव, पर मैं तो कुछ कर सकता भी नहीं है। अपनी आत्मा को अपना मानना, अपनी आत्मा में लीन होना, ये दो काम कर सकता है जीव, इसमें दूसरे की कोई जरूरत नहीं है, और दूसरे का काम कर सकता ही नहीं है जीव। भ्रम कितना है कि मैं दूसरे का काम करता हूं, बस यही भ्रम है पूरा का पूरा। ये कभी गले नहीं उतरे जीव को कि वो ज्ञाता है, करता नहीं है। तो इसी आशय को लेकर ग्रंथकार स्तुति करते हैं कि आपने अपने उत्कृष्ट प्रकट ध्यान से 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। कोई की मेहरबानी नहीं हुई इसमें, अपने पुरुषार्थ से, अपनी समझ से, अपने वीर्य से, अपनी आत्मा में स्थिर होते हुए लीनता बढ़ाते बढ़ाते पूर्ण लीन हो गए और 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया। इस आशय को लेकर ग्रंथकार स्तुति करते हैं कि आपने अपने प्रकट ध्यान से 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, इसलिए आप समस्त लोकालोक को भली भांति जानने वाले हो गए हैं, करने वाले। इसलिए भगवान अपना कुछ भला कर देंगे, ये भ्रम छोड़ देना। जीव अपना भला खुद करेगा, बुरा भी खुद करेगा, भगवान करने वाले नहीं है। क्योंकि जेनी होके भगवान हमारे को कर दो, ये व्यवहार की भाषा तो होती है, लेकिन सत्य नहीं है ये। उनको देख करके और अपने परिणति में जीव का ज्ञान जागृत होता है, चारित्र में स्थिरता होती है, ऐसा निमित्त निमित्तिक तो है, पर कर्ता कर्म नहीं है। अनुमति के भगवान कर देंगे, जेनी कि भगवान क्या कर देंगे, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। वो तो अपने पास आएंगे और अपना करने आएंगे क्या? उनका सुख छोड़ेंगे, अनंत सुख का भोग छोड़ के न अपने पास आएंगे? क्या अवतार लेना ही पड़ेगा? वर्तमान में वर्धमान की आवश्यकता है, चिल्लाता रहे। तेरी आवश्यकता के लिए भगवान ऊपर से नीचे उतर के आएंगे, सब भ्रम में रहना। बिल्कुल लोकालोक भली भांति जाने वाले हैं। घातिया कर्मों के नष्ट हो जाने पर अघातिया कर्मों की क्या स्थिति रहती है कि जब तक सिद्ध भगवान नहीं बन जाए तब तक, वो बात कल चलेगी। जम्बू कल का बता दो प्रोग्राम, एकदम प्रेरणा दे दो तो सब समझ के आ जाए, टाइम पे आ जाए, और भोजन की चिंता नहीं करें, सब बातें समझा दो। सभी ने बोर्ड पे पढ़ा होगा, फिर भी आप सुनिए कि कल प्रातः काल से ही यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है। पहले 6:45 बजे अभिषेक होंगे,